हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्जाम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी आपके 2012 से लेकर 2020 में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आज उनका हम सॉल्यूशन जानेंगे और सॉल्यूशन होगा थोड़ा बेहतरीन अंदाज में, जो कि आपको कुछ नया सिखाएगा। तो आप देखते रहिए। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या क्या हो। सवाल को एक बार आप भी एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे सवाल में दिया है, यदि किसी संख्या के उसके 25% से गुणा करने पर, हमने बोला संख्या मान ली हमने कोई x आप मान सकते हो, उसका भी 25% यानी कि 25/100 किसके बराबर है, 200% अधिक है। यानी कि 100% तो कोई चीज अपने आप में होती है, तो 200% अधिक है तो मैं बोल सकता हूँ 300/100 कर दो इसको, बिल्कुल कर सकते हो। अब बोलोगे 100 से 100 और 25 से 12, यानी कि x का मान क्या है, कितना आ गया यहाँ से 12, वही हमसे पूछा जाता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जैसे एक बार फिर देख लेते हैं, किसी संख्या को 25% गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है जो 200% अधिक आती है। हमने बोला परसेंटेज में अपने आप में 100% होती है, तो 200% अधिक यानी 100 पहले थी, 200% अधिक है तो 300% हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस सवाल में हर साल यानी एक वस्तु के मूल्य में हर साल 10% की कमी हो जाने के बाद यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए हो, तो आप बताइए 3 साल पहले वस्तु का कितना मूल्य था। अब हम बात करें इसकी, तो आप बोलोगे यानी कि 10% की कमी हो रही है। 10% का मतलब होता है आपका 1/10, यानी कि कोई चीज 10 से 1 कम हो रही है, यानी कि 10 से 9। मामला कितने साल का, आप बोलोगे 3 साल पहले के, तो ये भी 10 से 9 रहा होगा। आप बोलोगे ये भी 10 से 9 रहा होगा, बिल्कुल आप मानोगे। तो यानी कि पहले मैं इसकी गुणा कर लूँ, सक्सेसिबल लग रहा है, और ये आपका 1000। 3 साल बाद कितना हो रहा है 729, यानी 729 की वैल्यू सवाल में 729 दे रही है, यानी कि 1 टाइम। तो आपका ये भी 1 टाइम होगा, कितना 1000, जो कि आपका बी ऑप्शन है। कितना होगा बी ऑप्शन। सवाल को एक बार फिर देख लीजिए, यानी कोई चीज में 10% की कमी हो रही है। 10% का हमें पता है मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से 9। और मामला कितने साल का, 3 साल का। 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 हमने कर लिया 3 साल, तो यानी कि ये 1000 हो गया, ये 729। सवाल में 729 की वैल्यू आपको 729 दे रखी है, आपसे 1000 की पूछी तो आपका 1000 आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन प्याज, जैसे ये आपका प्राइस बराबर होता है, सॉरी आपका प्राइस बराबर होता है आपका रुपीज एंड कंजम्पशन यानी उपभोग। ये सवाल में कह रहा है 50% की वृद्धि हुई प्याज, तो प्याज पर व्यय उतना ही करना है, तो उपयोग में कितने परसेंट की कमी होगी। हम बोलेंगे कि यानी 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो 2 से कोई चीज 3 हो रही है, हमें वापस उसके उपभोग में कितनी कमी करें। आप बोलोगे कि रेशियो 3/2 हो जाता है, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पर होगी आप बोलोगे 3, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%, जो कि आपका बी ऑप्शन में। ठीक, हमने बताया आपसे कि 20-50% की कमी हो रही है, पर प्याज पर हमें व्यय उतना रखना है। तो हमें पहले 2 से 3 हो रही है, तो हमें उसके व्यय को यानी जो भी खर्चा है हमें उसे फिक्स रखना है। तो हमें यहाँ खर्चा 3/3 से लेकर 2 रेशियो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो हमें कितनी कमी करनी पड़ रही, 1 की, वो भी कितने पर 3 पर। 1/3 का मतलब होता है सब आपका परसेंटेज में 33 से 1/3%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में पास हुए और 42% आप बोलोगे गणित में पास हुए। तदनुसार ये दोनों विषयों में 17% फेल हो गए हो, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या हो, यही सवाल में पूछा है आपसे। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे, आप बोलोगे कि 52% इंग्लिश में पास हुए। अच्छा, तो इसका मतलब 48% फेल भी हुए होंगे आपके परसेंटेज। आप बिल्कुल। अच्छा,
42% आपके मैथ में पास हुए, तो आप बोलोगे यहाँ से कि कितने परसेंट, यानी कि ये आपके 58% फेल भी हुए होगा, तो बिल्कुल होंगे। अच्छा, यह 58 या 48 ये दोनों में फेल हो रहे हैं, यानी कि 48% प्लस 58%, ये कितना हो गया आपका? अब बोलोगे 50 और 9 40 90, यानी कि 106%। 106 होगा, बिल्कुल होगा। आप बोल बिल्कुल। 17% जो दोनों में फेल हो रहे हैं, यानी कि इसमें से भी 17% आपके ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें से आप माइनस करिए 17, कितना आएगा? 3 और आपका 1, बिल्कुल 83% आपके ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों में फेल हो रहे हैं। आप बोलोगे बिल्कुल फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं घटा दिया? नहीं, बिल्कुल। आपको जब 106 में से आप 17 घटाओगे तो 16 में से 7 गया तो आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा आपका? मैं दोबारा एक बार फिर बता दूंगा रेज करके कि हमने गलत घटा दिया। एक 106 में से आप 17 घटाओगे कितना बचेगा? 16 में 7 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8, यानी 89% आपके कितने होगा? 7 बचे, 79 बचा है। 79 आपके दोनों में फेल हुए। होता है कितने आपके 100%, जब उसमें से 79% फेल हो गए, फेल, तो आप बोलोगे पास कितने हुए? 21%। मैं दोबारा से बता देता हूँ सवाल को थोड़ा, यानी कि 52% आपके इंग्लिश में पास हुए, तो 48% आप बोलोगे फेल भी होंगे। इसी तरह 42% आपके किसमें फेल हुए? आप बोलोगे कि बिल्कुल किसमें हुए? मैथ में और दोनों विषय में आपके 70% फेल हुए। अच्छा, हमने अंदाजा लगा लिया कि 52% इसमें पास हुए और 42% मैथ में, 58% इसमें फेल हुए होंगे। अच्छा, तो दोनों में मिलाकर पास कितने हो रहे? 50 और 40 90 और 90 16 106। अच्छा, 106 में से भी हमें निकालना पड़ा 17 माइनस किया, और कितना माइनस किया? 79। अगर हमने 106 में से 17 घटाया तो कितना? 79, यानी कि 100% होते तो आपके 79% फेल भी हो गए, तो आप 21% पास हुए। तो यही आपका आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 10% और सी को डी को 25%। तो यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, जो आपके एग्जाम में आता रहता है। आइए देखते हैं इसको भी। यानी कि मैंने बंदे मान ली ए और बी, यानी ए को 25% अधिक मिल रहे, यानी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि बी को 4 मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेगा? 5। अब बताओ, बी को सी से कितने परसेंट अधिक कम, यानी इसको 10 मिल रहे होंगे तो इसको 9 मिल रहे होंगे। सी को 25% अधिक अंक मिले, यानी इसको भी 4 और इसको 5। अब लगाइए, ए का पूछा परम 45 45 पंजे 225 है ना, और ये आप पढ़े 40 और 40 चौका 160। लेकिन डी यहाँ पर ये रेशियो बी और बी रेशियो सी और ये आपका ए रेशियो डी आया है। आप ध्यान लगाओ, लेकिन आपको डी में देखना पड़ेगा 500 में से उसको 320 मिल रहे, जो कि यहाँ पे कितने मिलने परसेंट में? 160%। या 160% की वैल्यू 320 है तो 200, ये इसका 2 टाइम्स होगा। आप बिल्कुल बोलोगे उसका 2 टाइम्स कितना होगा? 450, जो कि आपका बी ऑप्शन है। एक बार फिर देख लेते हैं, यानी ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, यानी कि बी को 4 तो ए को 5 मिले होंगे। फिर उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम, यानी कि इसको 10 तो इसको 9। सी को डी की अपेक्षा 4% अधिक मिले, इसको 4 तो इसको 5। हमने ए और रेशियो डी निकाल लिया।
जो कि सवाल में डी को 500 की जगह 320 ही अंक मिले, तो यहाँ 160 की वैल्यू 320 दे रखी है। अगर ए 225 की वैल्यू है तो दोगुना कितना होगा उसका, 400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सवाल आपका, यदि संख्या में 22.5% की बढ़ोतरी करने पर वह संख्या 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अच्छा तो सबसे पहले हमें परसेंट फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। 22.5% का मतलब होता है आपका 9/40। कितना होता है, 9/40। तो बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कोई संख्या 40 से कितनी हो रही है, 49। आप बोले बिल्कुल, बढ़ोतरी होने के बाद वह संख्या कितनी हो जा रही है, 98, यानी कितना हो रही है इसका 2 टाइम्स। तो हमें किसके निकालना है, 40 के निकालनी है, इसको अभी 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 80। इसमें सबसे बात याद आई है कि परसेंटेज को आपको याद होगी तो झट से आपका आंसर आएगा। यानी कि 40%, सॉरी 22%, 22.5% की वृद्धि हो रही है, यानी 9/40 होता है 22.5% का मतलब, यानी कि कोई संख्या 40 से 49 हो रही है, यानी 49 होने के बाद कितनी हो रही है, 98, यानी कि 2 टाइम्स। तो 40 का भी 2 टाइम्स होगा, यानी कि 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इलेक्शन बेस पे भी आपके में पूछे जाते हैं, और जरूरी नहीं प्री मेंस, आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल करेगा ये सेशन। अब देखना है आपको, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 40% वोट्स मिले और एक अन्य उम्मीदवार को 298 वोटों से हार गया, तो कुल वोट, अच्छा मैं मान सकता हूँ 100% टोटल वोट होंगे, बिल्कुल मान सकते हैं। उसमें आपके 2 विनर होंगे, सॉरी 2 कैंडिडेट होंगे, एक विनर एक लूजर। अच्छा जो आपका हार रहा है उसको कितना 40% वोट मिले, तो अच्छा जीतने वाले ऊपर 60% मिले होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये कितने परसेंट से हार रहा है यहाँ पे, 20% से। लेकिन मैं अगर वोट की बात करूँ तो मैं कितने हिसाब से आ रहा है, 298। अच्छा 20% की वैल्यू अब सिर्फ 298 है, हमें निकालना कितना है, 100%। तो मैं इस पर अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर ये 100% हो जाएगा, और इधर भी मुझे 5 से करना पड़ेगा, यानी 5 × 40, 4 5 45 और 4 49, 4 5 10 14, यानी कि 1490 इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, आपने आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में 2 ही होते हैं आपके कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हार जीत होती है स्टार्टिंग के 2 में होती है। तो 40% वोट मिल रहे हैं, लेकिन वो 298 वोटों से हार भी रहा है। अच्छा 40% लूजर को मिलेंगे, तो आप बोलोगे विनर को 60% मिले होंगे, बिल्कुल। अच्छा यहाँ हार कितने से रहा है, 20% से, 20% से भी हार रहा है, और उधर 298 वोटों से भी हार रहा है। 20% की वैल्यू 298 दे रखी है, 100% की पूछा जाए अब 1490। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सक्सेसिव वाला है आपका। जैसे एक घन की भुजा 10% की वृद्धि की जाए तो घन के आयतन में कितने पता। अच्छा आपसे पूछा है घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है, बिल्कुल। 10% की कमी करें, यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 से कितनी होगी, 11। एक क्यू निकालना है, यानी कि 10 का क्यू करेंगे तो हम 1000 और 1331, बिल्कुल। यानी कोई वस्तु, सॉरी भुजा कितनी हो रही है, 1000 से 1331 हो रही है, कितना बढ़ोतरी हो रही है, 331, वो भी कितने पर, आपका 1000 रुपए। आप बोलोगे 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 33.1 आपका ये राइट आंसर। हमें घन का एरिया क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू। जैसे 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है, तो आप जब ए क्यू उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि 1000 से कितने हो रहा है, 1331, कितना बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे देखा जाए तो आप बोलोगे 331, कितने पर हो रही है, 1000 रुपये, 1000 पे, तो आपने निकाले 33.1%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है आपका, बार बार पूछा जाते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद पाता है, तो वस्तु की कम की गई हुई वस्तु क्या हुई। अच्छा आपको इस क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कितने परसेंट की कमी की जा रही वो लिखना है आपको सीधा, इनटू कितने रुपए, 100 अपॉन 100, और कितनी अधिक खरीदा, तो 100 से 100 यानी कि 7 रुपये इसकी क्या आ गई, इस टाइम की कीमत है। जो कि आपको पूछे कि कितनी होगी, अभी की फिलहाल की पूछेगा तो पता कीजिए कितने किलोग्राम की कीमत होगी। अभी फिलहाल अब आपसे पूछा तो कितनी होगी, 7 रुपीज। अगर आपसे वही पूछे तो वस्तु की पहली कीमत पूछा
तो 89% की वैल्यू आई है, फिर ये आपकी सॉरी 79 की 79% कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे 7 के बराबर। यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप। इस तरह से आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। नहीं, ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे, आप कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे अभी का मूल्य पूछा है तो आपको क्या करना है, सीधा परसेंटेज मल्टीप्लाई जितने रुपए दिए अपॉन परसेंटेज आया तो ऑब्वियसली बात है 100 नीचे भी आना, और कितनी वस्तुएं ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो उस हिसाब से करना है। आपने 100 से 100 कैंसिल किया, 3 से यानी कि 7 रुपए इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सक्सेसिव वाला ये भी है। अच्छा, किसी वस्तु में 20% की बढ़ोतरी क्रमशः 2 बार की जाती है, तो बताइए वस्तु में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। अगर कोई भी बच्चा अगर ढंग से पढ़ा होगा, उसने प्री की तैयारी की होगी, तो वो देखते ही आज आप 44 आंसर लगा देंगे। अच्छा, आप एक बार को भूल भी गए तो कोई बात नहीं, 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 1/5। 2 बार सक्सेस बोलोगे, यानी कोई चीज 5 से कितनी हो रही है, आप बोलोगे कितना 6, ये भी 5 से 6 हो गई, तो यानी ये 25 से कितना हो रहा है 36। अच्छा, हमें निकालना कितने पर है, सक्सेस, तो मैं इस पर 100% पे निकालू, ये कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 5 और 6 11, कितने पर 25% इंटू 100, 25 चौके 100 यानी कि 44% की वृद्धि होगी। ये सक्सेसिव होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो और कल भी हम इसी तरह से क्लासेस में करेंगे, उसमें भी परसेंटेज के ही क्वेश्चन कुछ लेने वाले हैं, बस ऐसे हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।